तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। ठीक है, तो ये जो यूपीपीसीएल की खबर फैली जा रही है ना कि यूपीपीसीएल में सिर्फ 16 सीट्स वेकेंट है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये ऐसी कोई अफवाह है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यूपीपीसीएल जैसे तगड़े डिपार्टमेंट में, ठीक है, जो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट्स को मिला के बना होता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कभी इतनी कम वैकेंसी देखने को मिले। ठीक है, तो सब तैयारी करेंगे उसकी। ठीक है, तो 16 सीट जो वैकेंट है ना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये कोई ऐसी न्यूज नहीं है और कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, मुझे लग रहा है। ठीक है, ये बस ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यूपीपीसीएल में कभी 16 सीट आए। यूपीपीसीएल में जो सीट्स आती हैं वो लगभग 150 से 200 के दरमियान होती है। ठीक है, और लगभग सीट हर साल इसी तरीके से आती है। ठीक है, तो 16 सीट बिल्कुल भी नहीं आएंगी। 100-150 सीट्स जो होंगी वो 150 से 200 के बीच में ही आएंगी। ठीक है, तो क्योंकि यार इतना तो बंदा अकल लगा के, यार तुम में भी तो अकल होता है ना। बच्चे क्या होते हैं, जरा सी न्यूज सुनते हैं ना और उसको सच मानने लग जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भाई सोशल मीडिया का जमाना है। ठीक है, इसमें खबरें बढ़िया बताने वाले से ज्यादा उल्टी खबरें बताने वाले ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो भगवान ने आपको कुछ बुद्धि दी होगी। ठीक है, बुद्धि नाम की चीज होती है ना, जो तुम अपने घुटनों में रखते हो, उसको घुटनों से पहले पेट में लाओ, पेट से छाती में लाओ, छाती से नाक से होते हुए उसको सर के अंदर घुसाओ, अपनी बुद्धि को जो घुटनों में है तुम्हारी। ठीक है, तो मेरी बात सुनो जरा। कभी ऐसा हो सकता है इतने बड़े डिपार्टमेंट में 16 वैकेंसी आए? ठीक है, वो सब झूठ फैला रहे हैं। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं कि 16 वेकेंट है, कुछ है, पता नहीं क्या, ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, यूपीपीसीएल 2 डिपार्टमेंट्स से मिलकर बना, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और दोनों में इतनी बल्क ऑफ वैकेंसी आती है। ठीक है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में ही तो आती है ना हर साल वैकेंसी, दोनों का मिक्स आता है। तो दोनों का मिक्स भी कर दे तो 16 सीट कभी बन सकती है? बहुत ज्यादा सीट्स बनती हैं। ठीक है, और यही कारण होता है कि यूपीपीसीएल ड्रीम जॉब बना के चलते हैं बच्चे। हालांकि प्रेजेंट टाइम में यूपीपीसीएल में बहुत ही बदतर हालत है जॉब की, क्योंकि स्टाफ की कमी की वजह से ना जेई पे प्रेशर बहुत हाई लेवल का है, एसडीओ पे भी बहुत हाई लेवल का प्रेशर है। ठीक है, तो क्या होता है कि पर यार अब क्योंकि सीईटी इसमें अच्छी खासी आती हैं और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चे जो होते हैं ना इसी की तैयारी करते हैं ज्यादा। ठीक है, इनफैक्ट ठीक है, अब एसएससी जेई में आपने हालत देख ही रखी है, इतने सारे बच्चे पेपर देते हैं। ठीक है, सीट कितनी कम आती है। ठीक है, बाकी सारे डिपार्टमेंटों में सीट इतनी कम आती है। ठीक है, पर यूपीपीसीएल में हमेशा से ज्यादा सीट्स आती हैं और हमेशा आती रहेंगी। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। 16 सीट आएंगी, ये सीट आएंगी, ये तो बेकार की बातें होती हैं। ठीक है, ये प्रिपरेशन से डिस्ट्रैक्ट करने की बातें होती है। जो वीर लड़का होता है ना, ऐसी बातों पे कभी ध्यान ही नहीं देता, वो सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देता है, वो तैयारी करता है। क्योंकि यूपीपीसीएल एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। डिप्लोमा और बीटेक किए हुए जितने भी नल्ले बेरोजगार छपरी और भिखमंगे लड़के होते हैं ना, सारे इसकी तैयारी करते हैं। जैसे मैं हूँ, नल्ला बेरोजगार छपरी और भिखमंगा लड़का। ठीक है, कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, स्ट्रगलर, लेकिन इसकी तैयारी कर रहा हूँ ना, क्योंकि जितने भी नल्ले बेरोजगार छपरी और भिखमंगे लड़के होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा और बीटेक वाले, वो सारे के सारे यूपीपीसीएल जेई और एई की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक नैया की तरह साबित होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे तुम इतनी चोड़ झाड़ते हैं बीटेक वाले कि गेट करके हम ये उखाड़ लेंगे, गेट करके हम वो उखाड़ लेंगे, मेरे को एक बात बताना, यूपीपीसीएल एई एक वरदान की तरह एग्जाम साबित होता है बीटेक वालों के लिए। क्यों? जैसे बीटेक, अगर आप देखोगे प्रेजेंट टाइम में बीटेक की जो खस्ता हालत है वो किसकी वजह से है? गेट की वजह से है ना। अब होता क्या है, गेट में बच्चा अगर मान लो जबरदस्त परफॉर्मेंस कर भी दे, तब भी कोई ये मतलब कंफर्म नहीं रहता कि उसका सिलेक्शन हो गया नहीं, जब तक उसकी रैंक 500 के अंदर नहीं आ जाती। ठीक है, गेट के अंदर। तो अगर मान लो तुम्हारी 500 रैंक गेट में ना आई, तो कम से कम यूपीपीसीएल एई तो एक सहारा बनता है ना बीटेक वालों के लिए। ठीक है ना, तो यूपीपीसीएल एई जो होता है बीटेक वालों के लिए इसलिए सहारा बनता है कि यूपीपीसीएल में गेट नहीं है सबसे बड़ा, और जिस दिन गेट हो गया यूपीपीसीएल में, उस दिन और बेकार हो जाएगा। ठीक है, पर यूपीपीसीएल में गेट कभी होएगा नहीं, यूपीपीसीएल खुद ही से एग्जाम लेगा। ठीक है, हमेशा। ठीक है, तो बीटेक वालों को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, यूपीपीसीएल एई हमेशा विदाउट गेट ही होएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब सवाल पैदा होता है कि यूपीपीसीएल जेई और एई जो इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है सारे नल्ले बेरोजगार छपरी और भिखमंगे बच्चों का, जो उनको उनकी नैया तैयार कराता है, उनको नल्ले बेरोजगार छपरी और भिखमंगे से एक जबरदस्त ऑफिसर बना देता है। ठीक है, तो ये एग्जाम होता है यूपीपीसीएल जेई और एई का। अच्छा, इसकी वैकेंसी कब आ सकती है? ठीक है, कब तुम्हारा नल्लापन दूर हो सकता है, कब तुम छपरी से एक ऑफिसर बन सकते हो? ठीक है,
ठीक है ना, खुशी होती है ना फिर बच्चे को जब निकल जाता है एग्जाम की, यार मैं एक टाइम पे नल्ला बेरोजगार और छपरी था, आज मैं ऑफिसर बन गया, ठीक है। तो वो इसी एग्जाम से बनते हो। अब इस एग्जाम की वेट इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि आपका नल्लापन दूर कर देता है, ठीक है ना। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार आपको क्या समझते हैं, गया गुजरा नल्ला, ठीक है, छपरी लड़का, ठीक है, तो वो समझते हैं। अब इस गए गुजरेपन को आप उतारते हो यूपीपीसीएल, जेई और एई एग्जाम को क्लियर करके, ठीक है। तो अब ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो वैकेंसी आएगी आपकी सितंबर 1 से 2 वीक के बीच में, ठीक है। ज्यादा लेट हुआ तो सितंबर के लास्ट वीक में भी आ सकती है। वैसे तो मुझे लग रहा है सितंबर के 2 वीक तक ही आएगी, अब ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है, या फाइनल वीक तक, ठीक है। एग्जाम कब होगा, नवंबर के 2 या 3 वीक में हो जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट इसका ना इस बार इतनी फास्ट आएगा कि मार्च से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी क्योंकि इलेक्शन है ना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आप इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। और 16 सीट आएंगी, ये बिल्कुल गलत बात है। सीट जो होंगी 150 से 200 के बीच में ही आएंगी, ठीक है। तो अपना नल्लापन, छपरीपन, ठीक है, और बेरोजगारी वाला जो तुम्हारे सर पे कफन बंधा हुआ है, ठीक है, उसको निकाल देना इस बार पेपर क्लियर करके, ठीक है। थैंक यू।